ऑकलैंड में कितने मंदिर नहीं है? और मंदिरों में होता क्या? या तो क्षेत्रवाद के नाम की राजनीति, ये गुजरातियों का है, ये दक्षिण भारतीयों का है, ये बिहारियों का है, भारतीयों का मंदिर कहां है? पर दिक्कत यह है कि तुम्हारे देश में गुजरात के लोगों का मंदिर है, बिहार के लोगों का मंदिर है, दक्षिण भारतीयों का मंदिर है, पंजाबियों का मंदिर है, भारतीयों का मंदिर कहां है? कथा डॉलर कमाने का विषय नहीं है, हिंदुओं को जोड़ने का विषय है, अपनी परंपरा को जगाने का विषय है। मेरे पागलों, एक बात तुम कान खोलकर सुनना। हां, बहुत बार मिसअंडरस्टैंडिंग हुई। हम बहुत सीधे साधे आदमी, जलेबी जैसे सीधे, तो कई बार ऐसा हुआ, विचित्र विचित्र लोग जुड़े, उन कारण से कई हिंदुओं को हमारी लेकर ठेस पहुंची होगी, या बात में थोड़ी सी ठेस पहुंची। हमारा उद्देश्य कभी नहीं रहा, हमारा सदैव एक ही उद्देश्य रहा, भैया हमें धन नहीं, भगवान का भजन चाहिए, हमको हिंदुओं की एकता चाहिए। सच बताएं, हम न्यूजीलैंड कथा सुनाने थोड़ी आए, भारत में कोई कमी है का? खूब है, और धन कमाने भी नहीं आए, भगवान भोजन भजन चलाते रहेंगे। हम भारत में ही लोगों से दक्षिणा मांग मांग करके हम हॉस्पिटल बना लेंगे। हम सिर्फ न्यूजीलैंड इसलिए आए हैं, अपने हिंदुओं को मिल पाएं और तुम्हारी संस्कृति जिंदा रहे, तुम्हारे बच्चे कट्टर हिंदू रहे, ये हमारा भाव है। हमारा भाव सिर्फ इतना है कि हमारे जाने से यदि किसी का भला हो जाए तो मैं लुटने को तैयार हूं। हो जाता, कई बार ऐसा होता है, पर इस बार तो हम बहुत खुश हैं। हमने पहले ही रितेश को कहा था कि हम कथा तो करेंगे, पर हम सबको एक एक सेकंड मिलेंगे, क्योंकि हम मिलने आए हैं। कथा तो ये बेचारे टीवी पे भी देख लेते, मोबाइल पे भी देख लेते, पर हम मिलने आए। हम चाहते जो हमें गुरु का प्रसाद मिला हनुमान जी का, वो भभूति के द्वारा तुम्हारे घर पर पहुंच जाए, तुम्हारा भला हो जाए। और भैया हमारी दक्षिणा यही है, तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट आए, ये हमारी दक्षिणा है। तुम्हारा भला हो, हिंदुओं का भला हो, बाकी तो सब होने जैसा है। हमें अपनी औकात पता है भैया, हमें अपनी औकात और क्षमता पता है। भीख मांग के जीवन जिया, 2 वक्त की रोटी भी नहीं मिली। हमारी माँ ने 3-3 साल एक साड़ी में गुजारा। अब वो हमने माँ की फटी हुई साड़ी देखी है, जब फट जाती थी तो उस सुराग को, छिद्र को माँ बांध लेती थी ताकि फटी साड़ी न दिखे। हमने भी एक एक कुर्ता में 3-3 साल गुजार लिए। एक पजामा होता था हमारे पास, रात को धुल करके टांग देते थे, सुबह वही पहन के जाते थे। घर घर भिक्षा मांग ली, चावल भी हमने मांगे और जो मिला। इसीलिए तो हमने बागेश्वर धाम पर जब बहुत लोग जुड़ गए ना, तब हमने सोचा कि हम दक्षिणा का करेंगे क्या, इसीलिए हमने अन्नपूर्णा शुरू किया कि कोई भूखा ना जाए। इसीलिए जब और लोग जुड़ गए, बागेश्वर धाम के मंदिर पर लाखों लोग आने लगे, तो दान पेटी में चढ़ावा आने लगा। तब हमने विचार किया हम इसका करेंगे क्या। तब हमने विचार किया हर साल हम शिवरात्रि को गरीब बेटियों का विवाह करवाएंगे। इसीलिए जब और लोग जुड़ गए, पूरे देश से लोग जुड़ने लगे, तब लोगों ने कहा कि मंदिर बनाओ। हमने कहा नहीं, हम मंदिर नहीं बनाएंगे, हम अस्पताल बनाएंगे। मंदिर तो भारत में हजार करोड़ के हैं, 2-2 हजार करोड़ के मंदिर हैं। ऑकलैंड न्यूजीलैंड में भी हैं। और तुम्हारे मंदिरों में वही आगे बैठता है जो स्पॉन्सर्ड हो। तुम्हारे मंदिर में आने वाले बड़े बड़े पंडितों से वही मिल पाता है जो डॉलर चढ़ाए। तुम्हारे मंदिरों की स्टेजों पर वही फोटो खिंचा पाता है जो या तो मंदिर का स्पॉन्सर्ड हो। और इससे तुम कहते हिंदू एकता होगी? क्या खाक हिंदू एकता होगी? इससे हिंदू एकता नहीं होगी, हिंदू बटेगा।
हम न्यूजीलैंड में रहने वाले लोगों से प्रार्थना करेंगे, एक मंदिर भारतीय का बनाना। तुमने भगवान को बांट दिया, तुमने मंदिरों को बांट दिया। मंदिरों की व्यवस्था इसलिए थी कि सब हिंदू एक साथ बैठ करके आत्म मंथन करें। बटने के लिए मंदिर नहीं बनवाए भगवान ने। भगवान को पूजा कराने का शौक नहीं है। इसलिए जब हमने, रितेश ने कथा के लिए कहा, तब हमने कहा हम आएंगे। तो पिछली बार भी हम आए थे, हम प्रसन्न नहीं थे। इस बार हम आएंगे, हमारी शर्त है हम सबको मिलेंगे। तो हमें बुलाओ, वरना हमारा भारत भला है भैया, हमें भारत में हम जी लेंगे। और रही बात, हम हॉस्पिटल बना लेंगे, भगवान की बहुत कृपा है, हम अपने लोगों से मांग लेंगे। और यहां तक कि हमने तो दम लगा रखी, जरूरत पड़ने पे हम किडनी लीवर बेचेंगे, झंझट खत्म। लेकिन भैया हम आपसे प्रार्थना करें, इस राजनीति में सनातन नहीं बच पाएगा। सनातन तो तब बचेगा जब हम सब एक होंगे। हिंदुत्व तब बचेगा जब तुम एक होगे। तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ नहीं है, तुम बुरा ना मानना। हमने आज जो गाड़ी में बोल रहे थे, गगन को बोल रहे थे कि हमारी प्रार्थना है तुम आया करो। तो गगन ने कहा कि परिवार को ये नहीं, तो हमने उनको कहा भी ये बात, अब बालाजी के बहाने आया करो, हम तो हैं, हमारे बहाने आना। रितेश भी बैठा था, गाड़ी चला रहा था। हमने सिर्फ इसलिए बोला, हम चाहते हैं कि तुम आओ, हम सिर्फ ये चाहते हैं। देखो, पैसा सब कुछ नहीं होता, पैसा बहुत कुछ होता है पर सब कुछ नहीं होता। पैसा तुम्हारे पास बहुत होगा तो तुम दौलत की बदौलत सम्मान पा सकते, पर भगवान नहीं पा सकते हो। दौलत की बदौलत तुम फर्स्ट सीट पा सकते, या बहुत अमीर होगे तो मंच पर आ जाओगे, लेकिन यार मेरा हनुमान तो नहीं तुम पा पाओगे। बने रहो अमीर। हनुमान को पाने के लिए पैसा नहीं, भाव की आवश्यकता है। वो तो भाव से प्रकट होता है। मेरे पागलो, परमात्मा को पाने का सूत्र भक्ति है, सज्जनता है। परमात्मा को पाना है। पैसा तुमको ऊपर ले जा सकता है, पर तुम पैसे को ऊपर नहीं ले जा सकते। पैसा तुमको ऊपर ले जा सकता है। इकोनॉमी क्लास में रहते हो तो पैसा होगा तो आप फर्स्ट में आ जाओगे, लेकिन उससे ऊपर नहीं जाओगे। हवाई जहाज पर ही जा सकते, स्पेस पे जा सकते, तो पैसा तुम्हें ऊपर ले जाएगा, पर मजाल नहीं है जो तुम पैसे को ऊपर ले जाओ। और मेरे पागलो, एक बात याद रखना, न्यूजीलैंड वालों, हम तुम्हें भारत से जुड़े रहने की बात इसलिए बोल रहे हैं, सनातन से जुड़े रहने की बात इसलिए बोल रहे हैं, संस्कृति से जुड़े रहने की बात इसलिए बोल रहे हैं कि तुम भोजन तो खरीद सकते हो पर भूख नहीं खरीद पाओगे। तुम किताबें खरीद सकते, ज्ञान नहीं खरीद पाओगे। तुम मंदिर बना सकते, भगवान को नहीं बुला पाओगे। तुम बिस्तर खरीद सकते, नींद नहीं पा पाओगे। उसके लिए तो सनातन धर्म में ही तुम्हें आना पड़ेगा। उसके लिए तो तुम्हें भक्ति ही करनी पड़ेगी। तुम हो ऑलरेडी सनातनी, पूरी दुनिया सनातनी है। और एक बात आज के मंच पर हम घोषणा पूर्वक कहते हैं, पूरे विश्व को थर्ड वर्ल्ड वॉर से अगर कोई बचा सकता है, वो सनातन धर्म बचा सकता है। क्योंकि पूरी दुनिया वैमनस्यता में जी रही, हर देशों में युद्ध छिड़ा हुआ है, देश देश लड़ रहे हैं। बल्कि अभी अपने भारत में भी थोड़ा सा हलचल दिखाई थी ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर। और हमें तो लगता है कि आज की कथा, पहलगांव में जो घटना हुई थी, वो लोगों की आत्मा के लिए समर्पित करनी चाहिए। मेरे पागलो, एक बात तुम याद रखना, तुम भारत और सनातन संस्कृति और अपने परिवार से जुड़े रहना। कल हमने बोला था क्राइस्ट चर्च में कि तुम्हारे पास गाड़ी हो जाए, बंगला हो जाए, पैसा हो जाए, पद हो जाए, कद हो जाए, पर यदि तुम्हारे पास परिवार ना रहे तो ताली कौन बजाएगा, सेलिब्रेट कौन करेगा यार? कौन सेलिब्रेट करेगा? फ्रेंड सर्कल बहुत हो, पर सेलिब्रेट तो तब करेंगे, तुम्हारा बाप और तुम्हारी मां और तुम्हारा भाई तो तभी इतराएगा जब वो तुम्हारे साथ होंगे, तभी उनको खुशी होगी। इसलिए हम बीच बीच में आ जाते हैं, पर जाते तो अपने बाप के पास, हनुमान जी के पास। हम जब भी कथा करके जाते हैं उन्हीं के पास जाते। याद रखना मेरे पागलों,
पैसे से ज्यादा प्रेम परिवार से करना, संस्कृति से करना। हमको एक घटना याद है, बोल देने जैसी है। एक बालक था, उसका नाम था किशोर। बहुत पढ़ा लिखा बच्चा था, उम्र रही होगी 35-36 साल। एक बार वो शादी में गया, और शादी में उसने एक आश्चर्यचकित घटना देखी कि दो बुढ़े वृद्ध बैठे हुए थे, एक दूसरे को खाना खिला रहे थे। एक ज्यादा बूढ़ा था, एक कम। तो जो कम बूढ़ा था वो अपने हाथ से ज्यादा बूढ़े को खाना खिला रहे थे। तो वो गया, उसने पूछा कि ये कौन है? उसने कहा ये मेरा बड़ा भाई है, हम छोटे हैं, ये बड़ा भाई है, इसलिए इसको हाथ कपते हैं खाने में, इसलिए खाना खिला रहे। उसकी आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि उसका भी बड़ा भाई था, लेकिन संपत्ति का मुकदमा चल रहा था। 20 साल से बात नहीं हो रही थी, 20 साल से रहा होगा, 16-17 साल का, तब से मुकदमा चालू हो गया। भाई भाई के प्रति प्रेम देख करके उसका दिल पिघल गया। उसने तुरंत फोन लगाया बड़े भाई को। वहां से आवाज आई, हेलो कौन? भैया मैं तुम्हारा किशोर बोल रहा हूं। बड़े भाई ने जवाब दिया, अब फोन क्यों लगाया? परसों पेशी है, कोर्ट में मिलना, वहीं बात करना। वो चुप हो गया। छोटा भाई बोला, भैया तुम हमारी जायदाद ले लो, संपत्ति ले लो, सब ले लो, मैं मुकदमा वापस लेने को तैयार हूं। बड़ा भाई बड़ा चौंका। आश्चर्यचकित बात, आज तक ऐसा हुआ नहीं। जो भाई भाई को मारने पर तैयार थे, क्या घटना घटी? और छोटा भाई किशोर कहता है, भैया तुम हमारी जायदाद ले लो, संपत्ति ले लो, मैं मुकदमा वापस लेने को तैयार हूं। बड़े भाई ने कहा, क्यों? उसने कहा, सब ले लो, बस मेरा बड़ा भाई वापस लौटा दो। मुझे अपना बड़ा भाई चाहिए, वही बड़ा भाई चाहिए जो बचपन में छोटी सी खरोंच आ जाने पर अकेला ही 10-10 से लड़ जाता था। वही बड़ा भाई चाहिए जो भरे हुए पानी में हमको पीठ पर टांग लेता था, पर पानी से बाहर ले जाता था। वही बड़ा भाई चाहिए, हमको बुखार होता था, पूरी रात गीली पट्टी सिर पे रखता था। तुम सब ले लो हमारा, बस हमें बड़ा भाई दे दो। दोनों फूट फूट के रोने लगे। वहां से भी सिसकारियों की आवाज आने लगी, और उसने भी फोन से कहा, चुप रहे, ये बात तू पहले नहीं बोल सकता था? अब तू चुप हो, एक काम कर, जल्दी से घर आ, तेरी भाभी से मैं खाना बनवा रहा हूं, आज साथ में खाना खाएंगे। आते जाते यूं ही गुनगुनाया करो, राम बोला करो, राम बोला करो, राम गाया करो, राम बोला करो, राम गाया। क्योंकि विभीषण जी राम राम तेहि सुमिरन कीन्हा, हृदय हरस कपि सज्जन चीना। यदि तुम राम राम भजते हुए सज्जनता जीवन में लाओगे, दूसरों का हित हो। वेद व्यास जी कहते हैं, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। 18 पुराणों का सार है। दूसरे के दुख को देख करके यदि तुम्हारे, अब यहां पर हम देखते हैं, बुरा ना मानना, दूसरे हिंदुओं का दुख देख करके किसी भी हिंदू के अंदर पीड़ा नहीं जगती। गरीब स्टूडेंट आते हैं, एक बच्चा हमको मिला, क्राइस्ट चर्च में बैठा था, यहां भी बैठा, वो उसको भगा दिया, जिसके यहां पर वो पढ़ने के लिए आया था, उसने भगा दिया। उसमें भी कमी रही होगी, हम ऐसा नहीं कह रहे, उसमें भी कमी रही होगी, पर भगा दिया। वो बेचारा वापस जा रहा है। तो हमने पूछा, तुम जा क्यों रहे? एयरपोर्ट पे जैसे उतरे वो मिला, बोले गुरुजी मामा जी के यहाँ आए थे, मामा जी ने कह दिया या तो पैसा दो भारत में वहां पर, या फिर जाओ। मानवता खत्म हो गई यार। ये भारतीय मानवता नहीं, भारत की संस्कृति हमारी कहती है सबको गले लगाओ, वसुधैव कुटुंबकम। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे
इंसान। तुम्हें इंसान बनाया क्यों भगवान ने? किसी के काम आओ, किसी के दर्द को समझो, किसी की पीड़ा को समझो, इसलिए भगवान ने तुमको। और यदि तुम ये समझ पाओगे तो तुम सज्जन हो जाओगे, और सज्जन हो जाओगे तो हनुमान जी तुम्हारे घर आएंगे। ये इस कथा की मूल शीर्षक यही है कि हनुमान जी को यदि बुलाना है तो आपको सज्जनता अंदर लानी ही पड़ेगी। आहा, हमें एक गीत बहुत याद आ रहा, कहो तो सुनाए, जल्दी तो नहीं है। दानी बड़ा आहा जरा हंस लो।